अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। चैप्टर के नेम से है कि ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के मुतालिक। पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, और फिर जो है वो वेव्स के मुतालिक। तो पहला हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने क्वेश्चन है पूरा, वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्सप्लेन ऑसिलेटरी मोशन विद एग्जांपल कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो आगे और पीछे, या बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, of an body about its mean position या जिसे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन कहें, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन is called oscillatory motion। इसको हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन आपने जो है टाइप्स ऑफ मोशन जो फिजिक्स में 9th में था, टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, लीनियर मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन जिसमें आप था, या ऑसिलेटरी मोशन, ये वही जो है आपके पास टाइप ऑफ मोशन है कि जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सेंट्रल पोजीशन जिसको हमने मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस तरह अगर झूले को देखें तो उसके जो पोजीशन होती है मीन पोजीशन, उसके झूला जो है वो आगे और पीछे जो मूव करता है, उसकी जो मोशन होती है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो इस तरह अगर हम ये कहें कि एक्सप्लेनेशन में कि ऑसिलेटरी मोशन इज आल्सो कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को हम इज आल्सो कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं। इज आल्सो कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेट करना, बहुत सी बॉडीज जो है सॉलिड बॉडीज इस तरह वाइब्रेट करती हैं, जिस तरह झूला है। उसके बाद इसमें हमने जो एग्जांपल्स में आप दे सकते हैं, इसकी एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो यही जिस तरह मैंने आपको कहा कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो क्या होती है, उसको हम वाइब्रेटरी भी कह सकते हैं, ऑसिलेटरी भी कह सकते हैं। जो सेंट्रल पोजीशन के आगे और पीछे मूव करती है, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इसको हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल ये हो जाएगी। दूसरी एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ स्विंग है पेंडुलम, और अगर आप पेंडुलम देखें जो वॉल क्लॉक में है वो भी ऐसे ही है। इसी तरह स्विंग को देखें, वो भी ऐसे ही झूलता रहता है। इसी तरह मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्प्रिंग के साथ लटका दें तो उसकी जो मोशन होती है वो भी हमारे पास क्या होती है? वाइब्रेटरी, या जिसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। तो ये इसकी ये एग्जांपल आप कह सकते हैं। इसी तरह गिटार है, उसकी जो वायर्स होती हैं वो भी वाइब्रेट करती हैं, टू एंड फ्रो मूव करती हैं
about central position, about mean position or equilibrium position is called oscillatory or vibratory motion. तो ये इस तरह oscillatory motion को हम इस तरीके से दिखाएंगे। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डिफाइन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, उसको हमें एग्जांपल भी देनी है कि पीरियोडिक मोशन की कौन सी एग्जांपल्स हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन, में जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान क्या रिलेशन मौजूद है वो भी हमें रिलेट करना है। तो पहले जो पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन को अगर हम देखें व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक जो है दोहराई जाने वाली मोशन, ऐसी मोशन जो बार बार दोहराई जाती हो, दोहरी हरकत अगर आप इसको कहें, दोहरी हरकत कहते हैं पीरियोडिक मोशन। दैट मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, विच रिपीट इटसेल्फ in equal intervals of time. क्या ऐसी मोशन जो अपनी हरकत को क्या करे, रिपीट करे, बार बार दोहराए। और अगर आप डेली लाइफ में देखें तो बहुत सारी ऐसी आपको मोशंस मिलेंगी जो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया ऑसिलेटरी मोशन का, पेंडुलम की, स्विंग की जो एग्जांपल्स थी, तो अगर आप पेंडुलम को देखें या मास स्प्रिंग सिस्टम को देखें तो उसमें जो है मोशन रिपीट होती है। पेंडुलम जो है वो अपनी हरकत बार बार दोहराता है, एक ही लाइन में जो है वो आगे और पीछे मूव करता है। तो आप कह सकते हैं ये जो है वो पीरियोडिक मोशन है, तो इसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसी तरह अगर आप इसकी एग्जांपल्स में देखें तो एक मैंने एग्जांपल आपको दे दी मास स्प्रिंग सिस्टम की। मास स्प्रिंग सिस्टम ये आपके पास पीरियोडिक है। इसी तरह पेंडुलम को देखें, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक, ये भी आपके पास क्या होगा, पीरियोडिक होगा, क्योंकि इनकी मोशन जो है वो रिपीट होती है। इसी तरह अगर आप उसमें देखें मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ज़मीन का सूरज के गिर्द जो घूमना है, ये भी जो है आपके पास क्या है, पीरियोडिक मोशन है। इसमें देखें इंटरवल ऑफ टाइम आपको जो है वो एक ही मिलता है, हर 24 घंटों के बाद जो है वो दिन और रात होते हैं। इसी तरह अगर आप पेंडुलम में देखें तो उसका भी जो वो हो गया इंटरवल होगा वो एक जैसा ही होगा, वो एक जैसा रहता है, उसका टाइम पीरियड पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है आपके पास पीरियोडिक मोशन, दैट मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और इसमें ये बात हमारी होगी। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। पहली बात ये कि फ्रीक्वेंसी ये होती है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट होते हैं, वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस। मीन अगर आप एक पेंडुलम को जिस जगह से पकड़कर उसको रिलीज कर छोड़ते हैं तो वो जब दोबारा उस पॉइंट पर आता है तो ये एक राउंड कंप्लीट होता है। तो अब एक सेकंड में जितने राउंड कंप्लीट होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जबकि एक राउंड को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है। फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी भी बॉडी का टाइम पीरियड फर्ज करें 2 सेकंड का है तो आप ये कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 1/2 हर्ट्ज की है। हर्ट्ज जो है साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पर इसकी यूनिट्स हैं। अगर किसी भी बॉडी का टाइम पीरियड 2 सेकंड का है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1/2 है। इनवर्स से मुराद ये होगी। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। एक और बात, अगर हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट करें तो याद रखें वो हमेशा 1 के बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को, जिस तरह मैं ये कहूँ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें
तो इक्वल टू 1। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इस तरह हम ये रिलेशन शो कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमारे चैप्टर का नेम भी है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को, क्योंकि उसमें पहले ऑसिलेटरी मोशन का आपको मालूम होना ज़रूरी था। इसको हम SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस, उसकी कंडीशंस, उसकी शर्तें कौन सी हैं टू ऑसिलेट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि कौन सी बॉडी है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी, उनमें कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो जो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम SHM कहते हैं, is that type of motion, simple harmonic motion is that type of motion in which a body is in which acceleration is directly proportional to the displacement and its acceleration is always directed towards the mean position. Simple harmonic motion is that type of motion, is that type of motion in which acceleration is directly proportional to the displacement को x से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन को a से। Simple harmonic motion is that type of motion in which acceleration is directly proportional to the displacement and acceleration is always directed towards the mean position and is always directed towards the mean position and is always directed towards the mean position। ये जो दो लाइंस की मैंने स्टेटमेंट लिखी है, अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखा जाए तो A एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। Simple harmonic motion is that type of motion in which acceleration is directly proportional to the displacement and is always directed towards the mean position। अगर इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूं और हम एक पेंडुलम ले लें, पेंडुलम ये आपके पास सीलिंग है जिससे आपने धागे के साथ एक मेटल बॉब जो है वो सस्पेंड कर दी, तो इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। जब इस जो है पेंडुलम को मैं डिस्प्लेस करूं और इस पोजीशन पर ले आऊं इस मीन पोजीशन से और यहाँ रिलीज करता हूं तो ये फिर ऑसिलेट करता है इस तरह और आगे निकलता है। तो इस तरह पेंडुलम जो है वो ऑसिलेशन है, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन जो हमने पीछे डिस्कस किया है कि ये ऑसिलेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो सेंट्रल पोजीशन के आगे और पीछे मूव करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए टू एंड फ्रो मोशन जिसमें बॉडी जो है वो आगे पीछे या बैक एंड फोर्थ मूव करती है। तो पेंडुलम में अगर हम देखें तो इसमें बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो ही मूव करती है। तो इसमें ये जो है डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं, जो सेंट्रल पोजीशन से वो जो है आइदर लेफ्ट और राइट जो है वो आगे पीछे मूव करता है। एक बात हमेशा याद रखें, ये सेंट्रल पोजीशन से जितना जो है वो आगे जाता है उतना ही पीछे होता है। इसका डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है आगे और पीछे का। इसमें अगर डायग्राम में थोड़ा छोटा बड़ा हो तो वो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो है वो दोनों साइड्स पर जो है वो इक्वल ही होगा। तो इसमें हमारे पास
अगर ये एक्सेलरेशन हो जो हमेशा डायरेक्ट करेगा मीन पोजीशन के, जो इसकी डेफिनेशन में भी है कि एक्सेलरेशन की हमेशा डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो अगर हम इसमें देखें कि अगर डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाते जाएं, एक्सेलरेशन भी बढ़ता चला जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। और जबकि नेगेटिव साइन इसमें हम किस बात को शो करते हैं, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव साइन shows that acceleration is always directed towards the mean position. Acceleration is always directed towards the mean position. तो एक्सेलरेशन की हमेशा डायरेक्शन जो होगी वो मीन पोजीशन की तरफ होगी, और जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन है, जिसमें बॉडी जो है वो आगे और पीछे मूव करती है, और जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, एंड उसकी डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही होगी। तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, इसको अब हम उसका नेक्स्ट जो पोर्शन है उसकी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहली बात जो हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन मस्ट परफॉर्म जो है वो क्या होगी, मस्ट परफॉर्म स्ट्रेट लाइन अबाउट सेंट्रल पोजीशन जो है मीन पोजीशन के। हमेशा देखें, अगर आप पेंडुलम को देखें तो ये एक ही लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो मूव करती है। तो इस तरह हम ये कहेंगे कि जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है वो यही है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी वो मूव करेगी स्ट्रेट लाइन पर अबाउट मीन पोजीशन। नंबर 1 ये होगा। नंबर 2 क्या होगी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। दूसरी कंडीशन उसकी ये है। जबकि तीसरी कंडीशन ये है कि मोशन मस्ट परफॉर्म रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स जो वापस जो है रीस्टोर हो जाती है आपके पास। जिस तरह आप इस पेंडुलम को जो है डिस्प्लेस करते हैं और जो ही रिलीज करते हैं तो ये जो है वापस अपनी सेंट्रल पोजीशन की तरफ आती है। तो इसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो फोर्स आप इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसकी तीसरी कंडीशन हो गई। और चौथी और इसकी जो लास्ट कंडीशन है वो ये है कि जो मोशन होगी वो रिपीट होगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मोशन जो है वो रिपीट होगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब जो बॉडी जो आप देखते हैं डेली लाइफ में, जो बॉडी यही कंडीशंस परफॉर्म कर रही हैं, तो ऐसी बॉडी की मोशन को आप कह सकते हैं कि उनकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। देखिए हर बॉडी की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होती। जिस तरह ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना है ये पीरियोडिक मोशन है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होती है। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक हो सकती है लेकिन हर पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकती। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि हर पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकती, जबकि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में 4 शर्तें हैं जो ये फुलफिल होंगी, उस बॉडी की जो मोशन होगी उसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन सी खसूसियात मौजूद होंगी। ये जो है इसकी खसूसियात इसमें आपने टॉपिक पढ़ा है, इसमें आप बता सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि उसकी जो मोशन होगी वो वाइब्रेटरी होगी।
या ऑसिलेटरी। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी एक ही बात है। तो आप ये कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसकी जो मोशन है वो वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी है। नंबर 2, सेकंड कंडीशन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जिसमें आप देखें किसी भी आप ऑब्जेक्ट को जब एक हाइट पर छोड़ेंगे तो वो हमेशा सेंट्रल पोजीशन की तरफ ही आएगी। तो इस तरह वो एंड पर जो है वो जब उसकी एनर्जी डेसिपेट होती है वो सेंट्रल पोजीशन में आती है, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और सेंट्रल पोजीशन। ये उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। आप सेंट्रल पोजीशन से ऑब्जेक्ट को जितना डिस्प्लेसमेंट, जितना दूर ले जाएंगे उतने एक्सेलरेशन उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उसकी वेलोसिटी में उतना ज़्यादा चेंज आएगा। ये इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। चौथी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक्सेलरेशन जो होगा, ये अब जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है ये जो है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई है। इसमें ये सेंट्रल पोजीशन है जिनको हम एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं। तो इसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होगा, जबकि मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जो होगा वो मिनिमम होगा, 0 होगा। क्योंकि मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी। जब भी कोई बॉडी ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो सेंट्रल पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करेगी, अवे होगी सेंट्रल पोजीशन से, तो उसकी वेलोसिटी में जो है वो मुसलसल चेंज आती जाएगी, और इस तरह एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह वेलोसिटी जो होगी, जिस तरह अभी मैंने कहा कि वेलोसिटी उसकी सेंट्रल पोजीशन पर यूनिफॉर्म हो जाएगी, ये उसकी पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो वेलोसिटी होगी वो मीन पोजीशन पर उसकी मैक्सिमम हो जाएगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी का इसी तरह ताल्लुक अगर आप देखें काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, तो हम ये कहेंगे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पर। ये उसकी छठी कैरेक्टरिस्टिक है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पर और मिनिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर। इसी तरह इसकी जो लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो ये होगी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, क्योंकि हाइट पर डिपेंड करती है, ये सेंट्रल पोजीशन से जितना दूर होगा तो हम ये कहेंगे कि जो एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और मेन पोजीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम या 0 होगी। तो इस तरह ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होगी उनमें ये खसूसियात मौजूद होंगी, राइट।